दोस्तों, डासना देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में लगातार बवाल मचा हुआ है, इसी बीच खबर आ रही है कि अब देश के अंदर इस नफरती बाबा के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि 8 तारीख को यानी कल नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ यह आंदोलन होगा। इसका ऐलान उत्तर प्रदेश से हाजी शकील सैफी की तरफ से किया गया है और इस आंदोलन का नाम डासना चलो रखा गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हालात लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। खबर यह भी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद में एक मदरसे को जलाने की धमकी देने को लेकर के बवाल हो गया है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, जिसके चलते लोगों ने उधर से पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आगे इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी ये बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं की जो बयान आ रहे हैं ना, वो सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के नेता अलूल जलूल बयान देने में लगे हुए हैं। आगे इनका बयान भी सुनाएंगे कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। तमाम और अपडेट्स इस बाबा के खिलाफ सामने आ रही, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरीके के बाबाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। आप सब जानते होंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला एक बयान यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कुछ दिन पहले अपने एक सभा के दौरान दिया था, जिसमें इसने कहा कि रावण को आप क्यों जलाते हो, उसकी जगह मोहम्मद को डैश डैश से इस तरीके की भाषा का इसने इस्तेमाल किया। उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस का रवैया इतना लापरवाही वाला दिखा है कि बाबा के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। जांच की बात जरूर की जा रही है, लेकिन आप सब जानते हैं जांच में क्या निकल कर आता है। जांच तो इससे पहले इस बाबा ने ना जाने कितने बार बयान दिया होगा। उन तमाम जांचों में क्या निकला? कुछ निकला। अगर निकला होता तो यह बाबा इस तरीके से बेलगाम नहीं होता, इस तरीके से नफरती बयान ना देता। लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई ना करना, इसको ज्यादा फ्रीडम देना, इसके प्रति लीनियंसी बरतना, जिसकी वजह से आज देश का माहौल खराब होता जा रहा है। और अब इसी को लेकर के खबर यह आ रही है कि गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद के खिलाफ 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हाजी शकील सैफी, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी तरफ से ऐलान किया गया है। हाजी शकील सैफी ने कहा है कि डासना चलो आंदोलन होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस विरोध में शामिल हो और एकजुटता का संदेश दें। तो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर ये एक नई पहल मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है, लेकिन हां, हालात लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। हालांकि अगर नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को देखें तो इसने सिर्फ इस्लाम धर्म या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की, बल्कि श्री राम और जो और भी दूसरे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले महापुरुष हैं, उनके खिलाफ भी इसने अपमानजनक बयान दिया है। जब पूरा बयान आप सुनेंगे तो आपको उसमें सब कुछ नजर आ जाएगा, क्योंकि रावण ने कितनी बड़ी गलती की थी, उसको यह व्यक्ति छोटी गलती बता करके मुसलमानों के प्रति किस तरीके से लोगों में नफरत फैला रहा, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं आपको दूसरी खबर देता हूं जो कि इसी से जुड़ी हुई है। खबर आ रही है कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस बाबा के बयान के खिलाफ। लोग सड़कों पर आकर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। हमारे दिलों की धड़कन हमारे आपा हैं। जैसा मैंने कहा, हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब नबी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, ये मुस्लिम धर्म के लोगों की तरफ से सड़क पर उतरकर इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है
कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी तरीके से विरोध होते रहेंगे। अब यहां पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी बयान आने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए, मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने अपने बयान में क्या कहा है? डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए इस आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आगे मायावती कहती हैं, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि जिस व्यक्ति ने गलती की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर के मायावती ने आवाज उठाई है। एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के देवबंद से, जहां पर बवाल हो गया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के दिए बयान के बाद लगातार हंगामा हो रहा है। मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर किसी ने देवबंद मदरसे को खाक यानी जलाने की धमकी दे दी, जिसके बाद पुलिस तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई है और शेखपुरा गांव में बवाल हो गया है। जो लोग पुलिस में कंप्लेन देने के लिए गए थे उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए हैं। यहां पर पथराव भी हुआ है, जिससे कई लोग घायल भी होने की खबर सामने आ रही है। स्थिति कितनी तनावपूर्ण होती जा रही है ये आप देख सकते हैं। लेकिन अफसोस, योगी जी जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ना जाने कहां बैठे हुए हैं। अभी तक इस बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे जब मैं आपको अगला बयान सुनाने वाला हूं बीजेपी नेता का, आप देखिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को लेकर के बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कुछ नहीं कर रहे। सुनिए बीजेपी के नेता का यह बयान। हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पर जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर एनएसए लगा करके उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। यानी बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वाले के ऊपर कार्रवाई हो। ये दोगलापन देखिए किस तरीके से नेताओं का देखने को मिल रहा है। इन्हीं नेताओं की वजह से आज देश का माहौल लगातार खराब हो रहा, खास करके उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार खराब हो रहा है। ये लोग लगातार कह रहे हैं। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं बीजेपी के ये विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, क्या कहना है इनका जरा देखिए, सुनिए। यति नरसिंहानंद जी की बातों से असहमति हो सकती है, पर मत भूलना ये भारत है, सीरिया नहीं। यह बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है। बाबा साहब की भावना खिलाफ झुंड बनाकर जाहिलाना अंदाज में शरियाई इंसाफ लेने की कोशिश करोगे तो यूपी मॉडल अंजाम भुगतोगे, फिर रोना मत। यह बीजेपी के एक और एमएलए का बयान, नरसिंहानंद सरस्वती के बयान के खिलाफ मुस्लिम विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए आया है। अब आप बताइए, अगर संविधान के मुताबिक कार्रवाई हो रही होती तो बाबा जी का बिल्डोजर 24 घंटे के वक्त नहीं लगाता है, लोगों के घरों को तोड़ देता है। लेकिन इस बाबा के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है? किसी के पास जवाब? सिर्फ जांच के नाम पर आप जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। क्या जांच हो रही है?
अभी तक बाबा को सही से अरेस्ट तक नहीं किया गया, कल पुलिस ने हिरासत में लिया है, अभी इसको जेल तक नहीं भेजा गया है। कम से कम कुछ कार्रवाई तो हो, कुछ नहीं हो रही है। तो एक कम्युनिटी के प्रोफेट के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो नाराजगी तो आने वाली है ना। अगर कोई हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों के कोई प्रोफेट के खिलाफ इसी तरीके की बयानबाजी करे तो क्या यही विधायक ये कहेंगे कि उसके घर पर बाबा जी का बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से कार्रवाई इसके ऊपर होगी? तब तो ये बिल्डोजर लेकर पहुंच जाते, ये भी नहीं देखते हैं कि घर के कागजात लीगल हैं, उसके बावजूद भी लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इन लोगों की सह पर कुछ बाबाओं को इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि वो जो मुंह में आता है वो बक जाते हैं, उसके बाद भुगतना लोगों को पड़ता है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।